आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट हम 12 देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रयोग है बिफोर का एक्सरसाइज देखेंगे। उसके बाद है बिहाइंड का और उसके बाद है फ्रॉम का। तो एक्सरसाइज करने के बाद जरूर आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किन किन अर्थों में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, द एक्यूज्ड जो आरोपित था वाज प्रोड्यूस्ड उसको पेश किया गया बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने के अर्थ में आया है। कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। द रिजल्ट ऑफ कोरोना वायरस इज बिफोर अस, कोरोना वायरस का जो रिजल्ट है, जो उसने कहर ढाया है, उसका जो परिणाम जो है हम लोगों के समक्ष है कि कितने लोग उसमें मारे गए, कितने अर्थव्यवस्था पूरे संसार की जो है सो अस्त व्यस्त हो गई। गांधी जी वाज बॉर्न बिफोर सरदार पटेल, टाइम बताने में भी सरदार पटेल के पहले गांधी जी का जन्म हुआ था। यू विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर 10 o'clock, कह रहा है कि तुम्हें यह जो काम है उसको समाप्त करना होगा, समाप्त करोगे 10 बजे के पहले। जो शेड्यूल टाइम है उस 10 बजे है, उससे पहले समाप्त कर देना है। आई वुड चूज, मैं मौत को पसंद करूंगा, मौत को चुनूंगा। बिफोर डिजॉनर, तो यहाँ बिफोर का मतलब हुआ है रादर देन, की अपेक्षा, अपमान की अपेक्षा। मतलब अपमानित होने से पहले, मतलब अपमानित होने की अपेक्षा मैं क्या चुनूंगा? मरना पसंद करूंगा, मरना चुनूंगा। दो फ्रेज है, देखिए, ए डे आफ्टर टुमारो। ए डे आफ्टर टुमारो का मतलब आने वाला परसों। ए डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों, जो परसों बीत गया। ही अराइव्ड बिफोर मी, वह मुझसे पहले पहुंचा। समय जो था उस मेरे आने का, उससे वो पहले पहुंचा, मतलब मुझसे पहले पहुंचा। ही विल रीच हियर बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग जो है सो फ्रेज है, मतलब सून, तुरंत, वह तुरंत यहाँ पहुंचेगा। टर्न लेफ्ट जस्ट बिफोर द बैंक, क्या कहा कि टर्न लेफ्ट हो जाइएगा, बाएं तरफ घूम जाइएगा। जस्ट बिफोर द बैंक का मतलब जस्ट बिफोर यू रीच द बैंक, जैसे ही आप बैंक के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही जो है सो घूम जाएंगे बाएं तरफ। तो यहाँ पर बिफोर का मतलब हुआ बिफोर यू रीच द बैंक, बैंक पहुंचने से पहले बाएं तरफ घूम जाएंगे। दे नेल्ट, वे झुक गए, बिफोर द जज, जज के सामने झुक गया। द टास्क बिफोर अस, जो टास्क जो है हम लोगों के समक्ष, के सामने जो टास्क है, इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उस टास्क का बहुत महत्व है। जो टास्क हम लोगों के समक्ष है, के समक्ष होना, के सामने होना, वो बहुत जो है सो महत्वपूर्ण है। डिड सी लीव, क्या उसने छोड़ दिया, क्या उसने छोड़ा? ए मैसेज, कोई मैसेज छोड़ा। बिफोर सी वेंट, अपने जाने के पहले, अपने जाने के पहले क्या उसने कोई मैसेज छोड़ा? बिफोर आई मेड ए डिसीजन, डिसीजन, मैं डिसीजन लेने के पहले क्या किया, मतलब जो मैंने डिसीजन लिया उसके पहले क्या किया? आई थॉट केयरफुली अबाउट इट, मैंने इसके बारे में सावधानी पूर्वक उस पर विचार किया। पुट दैट अवे बिफोर इट गेट्स ब्रोकन, यहाँ पर कह रहा है कि इसको हटा दो,
इससे टूटने के पहले कोई ऐसा सामान है वो टूट जाएगा, उससे टूटने के पहले इस सामान को यहां से हटा दो। आई वुड डाई बिफोर आई अपोलोजाइज टू देम, मैं उन लोगों से माफी मांगने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। मतलब मैं उनके समक्ष माफी नहीं मांगूंगा, उससे बेहतर क्या होगा कि तुलना में का अर्थ है रादर देन, उसकी अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें आप जानते होंगे, बताया भी है कि जब दो कार्य बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ हो तो जो कार्य पहले समाप्त हो, जो कार्य पहले समाप्त हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में समाप्त हो उसे सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट पहले ही मर गया था। डॉक्टर के आने के पहले ही मर गया था, तो पहला काम हुआ पेशेंट का मरना, तो पास्ट परफेक्ट में बनाए। उसके बाद डॉक्टर आए तो उसको सिंपल पास्ट में बनाए, बिफोर द डॉक्टर केम। मनोज वाज स्टैंडिंग, मनोज कहाँ खड़ा था? बिफोर द प्रिंसिपल, किसी व्यक्ति के आमने सामने, दोनों का चेहरा सामने आमने सामने मिलता हो, जब खड़ा है कोई व्यक्ति और दोनों का चेहरा आमने सामने हो तो उस स्थिति में भी हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग है बिहाइंड। द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, सन कहाँ था? क्लाउड्स के पीछे, मतलब क्लाउड्स के पीछे छिपा हुआ। देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है। बिहाइंड माई हाउस, मतलब मेरे घर के पीछे, मतलब एट द बैक ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पीछे। वी ऑल आर बिफोर यू, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। बिहाइंड यू, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे समर्थन में है। आई एम बिहाइंड योर डिमांड्स, जो तुम्हारी मांगे हैं उसके पक्ष में मैं खड़ा हूं, के पक्ष में, के समर्थन में खड़ा हूं। मतलब आई विल सपोर्ट योर डिमांड्स, यहाँ समर्थन करने के अर्थ में, सपोर्ट करने के अर्थ में। दाऊद इब्राहिम इज बिहाइंड मुंबई ब्लास्ट, मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है, कारण बताने के लिए। कारण है कि मुंबई ब्लास्ट क्यों हुआ, उसका कारण क्या था? दाऊद इब्राहिम का हाथ था इसमें। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, जो ट्रेन जो चल रही है बिहाइंड टाइम है, टाइम के पीछे है, जो टाइम निर्धारित है उससे पीछे टाइम चल रही है, उससे पीछे ट्रेन चल रही है। जो फिक्स्ड टाइम है उससे पीछे वह चल रही है। मोहित इज बिहाइंड रोहित इन इंग्लिश, मोहित जो है रोहित से अंग्रेजी में बिहाइंड है, पीछे है। अगर फार बिहाइंड कर देंगे तो बहुत पीछे है, अगर आगे कहेंगे तो अहेड। याद रखेंगे, यहीं पर इसका प्रयोग बताते हैं, अहेड या फार अहेड। मोहित जो है रोहित से अंग्रेजी में पीछे है, मतलब ज्ञान उसका कम है, उससे बिहाइंड है। तो वहां पर मोहित जो है रोहित से अंग्रेजी में पीछे है, अहेड है, अहेड आगे है। फार बिहाइंड है, बहुत पीछे है। फार अहेड है तो बहुत आगे है। तो यहीं पर दोनों याद कर ले। मोहित इज बिहाइंड या फार बिहाइंड रोहित इन इंग्लिश, तो मोहित इज बिहाइंड पीछे है, फार बिहाइंड बहुत पीछे है रोहित से अंग्रेजी में। रोहित इज अहेड, मोहित इज अहेड रोहित इन इंग्लिश, मोहित रोहित से अंग्रेजी में आगे है, मतलब उसका ज्ञान ज्यादा है। अब फार अहेड तो बहुत बहुत आगे है, मतलब उसका ज्ञान उससे बहुत ज्यादा है, बहुत उसके ज्ञान से ज्यादा है ज्ञान। तो बिहाइंड का उल्टा अहेड, अब फार बिहाइंड का उल्टा फार अहेड। आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रयोग है फ्रॉम। ही हैज कम फ्रॉम लखनऊ,
इसका मतलब हुआ कि स्टार्ट इन प्लेस या टाइम, जहां से स्थान शुरू हो, जहां से स्थान की शुरुआत हो या जहां से टाइम की शुरुआत हो, उसको बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम हिज बर्थ, अपने जन्म से ही, मतलब स्टार्ट कहाँ हुआ, जन्म से ही वह जो है सो अंधा था। तो पहला प्रयोग स्टार्ट इन प्लेस या टाइम, जहां से आरंभ हुआ, जिस स्थान से या जिस टाइम से, उसमें बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे दृष्टिकोण से, मतलब एक निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष निकालने में मेरे विचार से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस आंसर इज क्वाइट राइट, यह आंसर बिल्कुल सही है। आई शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर एट 8 AM, देखिए स्टार्ट इन टाइम आ गया, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से 8 बजे से, यहां से 8 बजे, मतलब यहां से 8 बजे हम कोई काम जो है सो स्टार्ट करेंगे, मतलब यहां से रवाना होंगे या जाएंगे कहीं। द राजधानी एक्सप्रेस जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, कहता है कि राजधानी एक्सप्रेस जो है अक्सर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, किसी स्थान से ही खुलती है। तो इसमें आप पहला प्रयोग याद रखेंगे, स्टार्ट इन प्लेस या टाइम, याद रखना है। ही डायड, अब याद रखेंगे कि डायड फ्रॉम जब आएगा तो किस किस परिस्थिति में आएगा, इसको याद रखेंगे। स्टारवेशन, हंगर, दोनों का मतलब भूख, भूखमरी से मरा तो फ्रॉम, प्यास से भी मरेगा तो फ्रॉम, घाव से, वुंड से मरेगा तो फ्रॉम, द लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से भी मरेगा तो फ्रॉम, हार्ट अरेस्ट से भी मरेगा, उसमें भी आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, वह बेचारा मुसीबत से गुजर रहा है, उसका कारण क्या है, जॉन्डिस, जॉन्डिस कारण बताने में आया है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, वह जॉन्डिस के वजह से, जॉन्डिस के चलते मुसीबत में चल रहा है, कठिनाई झेल रहा है। द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, सेपरेशन, सेपरेशन बताने के लिए, अलगाव बताने के लिए, आम जो है पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा मतलब आम उस पेड़ से जुदा हुआ, तो अपनों से जुदा होना के अर्थ में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आई वॉन्ट टू लिव फार फ्रॉम डीन एंड बसल, मैं क्या चाहता हूं, रहना, कहाँ रहना, जो डीन एंड बसल जो है, मतलब कोलाहल पूर्ण जो है उससे बहुत दूर, फार फ्रॉम, उससे बहुत दूर, मतलब सेपरेशन चाहता है डीन एंड बसल का, जो जहां पर डीन एंड बसल फ्रेज है कोलाहल, उस कोलाहल पूर्ण वातावरण से बहुत दूर रहना चाहता हूं, उससे सेपरेट रहना चाहता हूं, सेपरेशन बता रहा है। माई विलेज इज 5 miles फ्रॉम द टाउन, तो यहाँ 5 miles फ्रॉम का मतलब हुआ अवे फ्रॉम, से दूर, से दूर, कहां से, टाउन से 5 मील दूर पर है मेरा गांव। इट इज ओनली ए फ्यू स्टेप्स फ्रॉम हियर, यहां से कुछ ही स्टेप जो है दूर है, दूर है। टू द स्कूल, जो स्कूल जो है यहां से कुछ ही स्टेप दूर पर है। फ्रॉम हिज अपीयरेंस, यहां पर कंसिडरिंग का अर्थ हुआ जजिंग, देखते हुए, कि फ्रॉम हिज अपीयरेंस, उसके मुखाकृति को देखने से, मतलब जज कर रहा है कि उसके चेहरे के भाव से ऐसा लगता है कि ही लुक्स क्वाइट स्टूपिड, वह बिल्कुल मूर्ख, मूर्ख दिखाई पड़ता है। कौची से, फ्रॉम हिज अपीयरेंस, जब किसी चीज को जज करते हैं, उसके चेहरे को जज करते हैं, उसके चेहरे को कंसीडर करते हैं, तो कंसीडरिंग या जजिंग के अर्थ में
देखते हुए, विचार करते हुए के अर्थ में आया है यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम हिज अपीयरेंस। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। फ्लोर जो आटा कुछ किस चीज से बनता है? व्हीट से, गेहूं से। किसी चीज का बना होता है, लेकिन वह अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं रहता है, वह अपने मतलब ओरिजिनल रूप में नजर नहीं आता है। तब अब व्हीट गेहूं था, उसको पीसा गया तो फ्लोर बना, तो ओरिजिनल रूप से वह हट जाता है, मतलब वह उसका ओरिजिनल जो चीज जो है नजर नहीं आता है। जैसे दूध से मिठाई बनता है, तो दूध अपने जो ओरिजिनल रूप में रहना है, वह अपने ओरिजिनल रूप में नहीं रहता है। जैसे स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क जो है अपने ओरिजिनल अवस्था में नहीं रहता है, तो उस स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। द गंगेज कम्स आउट फ्रॉम द हिमालयाज, उत्पत्ति स्रोत, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, तो उसका स्रोत बता रहा है, उसकी उत्पत्ति बता रही है, तो स्रोत या उत्पत्ति बताने में भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर मदर इन बिहेवियर, वह डिफरेंट है अपने माँ से व्यवहार में, मतलब माँ से व्यवहार में उसकी तुलना में वह डिफरेंट है, तो यहाँ की तुलना में के अर्थ में आया है, मतलब शी इज डिफरेंट, वह बिल्कुल अलग है। फ्रॉम हर मदर इन बिहेवियर, अपने माँ से व्यवहार में, मतलब अपने माँ के व्यवहार से जब उसकी तुलना करते हैं कि अपने माँ के व्यवहार की तुलना में वह जो है सो डिफरेंट है। यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं कि ही इज इनोसेंट, वह जो है निर्दोष है, इनोसेंट है। कैसे? फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, तो चेहरे से निष्कर्ष निकाल रहा है, कंक्लूजन निकाल रहा है कि कैसे हमने देखा, मतलब उसके जज करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं जब उसके चेहरे को, कंसीडरिंग या जजिंग के अर्थ में उसके चेहरे को देखते हुए लगता है, देखते हुए पहले भी आया है, देखते हुए, तो कंसीडरिंग या जजिंग के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। यू कैन से दैट ही इज इनोसेंट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, मतलब जब उसके चेहरे पर हम कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं, तो उसके चेहरे से लगता है कि वह बेचारा निर्दोष है। ही नीड्स ए रेस्ट फ्रॉम वर्क, उसको जरूरत है रेस्ट की, अपने काम से, मतलब काम से अलगाव, सेपरेशन होने की जरूरत है, उसको शरीर में रेस्ट की जरूरत है, किसी कार्य से जो है अलगाव बताने के लिए। द शॉप विल ओपन, शॉप खुलेगी फ्रॉम 10 o'clock, इसका मतलब 10 बजे से, 10 बजे से इसका मतलब कि 10 बजे के बाद से, 10 बजे के बाद से खुलेगी। अगर एग्जैक्ट टाइम रहता तो एट आता एग्जैक्ट टाइम में, लेकिन फ्रॉम 10 o'clock दे रहा है, इसका मतलब 10 बजे के बाद से खुलेगी, के बाद से, 10 बजे के बाद से खुलेगी। तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग जो है किसी निश्चित टाइम के बाद से बताने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन चल रहा है, उसका पार्ट 12 जो है समाप्त होता है। और आपसे उम्मीद है कि 1-2 बार 3 बार जब इसको जब अभ्यास करेंगे, देखेंगे, तो आपकी सोच जो है किसी खास प्रीपोजिशन को भी लेकर के कि किस स्थिति में, किन किन अर्थों में, किन किन स्थिति में किया जा सकता है, उसका ज्ञान निरंतर आपका बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।